Hello everyone, this side Samaria here, this Scientific Entrepreneur once again in front of you guys. So I welcome you all to the 7 p.m. series. So without delaying anything, so बात करते हैं आज के स्टॉक्स के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी 50। सी यू वुड बी रिमेंबरिंग दिस थिंग राइट। मैं ये आप लोगों को शायद कल ही बोला था राइट, जब मैंने संडे को सेशन बनाया था फॉर मंडे राइट, कि बॉस ये जो मूव आ रहा है ना एक्चुअली यहाँ पे निफ्टी का, ये यहाँ पे कुछ तिगड़म कर रहा है, ठीक है? इट इज काइंड ऑफ अ लेबर्ड मूव। तो यहाँ से एक्चुअली ये एक बार नीचे इसका गैप जो था ना, ये रह गया था पेंडिंग फिल होने वाला। तो आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ये वाला जो आज मूव हुआ है ना नीचे आके और ये फिर से ऊपर की तरफ गया है, तो ये आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑन मंडे ओनली, ठीक है? बिकॉज अगेन सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, चार्ट्स एंड साइकोलॉजी नेवर लाइज, ओके? जो चार्ट के ऊपर या जो उसका बिहेवियर है ना, वो हमेशा वो लाइक अगेन बार बार रिपीट करता ही है, ठीक है? आपको बस उसके रिगार्डिंग अपने चार्ट के प्रति एक बार ना लाइक उसको रोज देखना पड़ेगा कि भाई इसकी औकात क्या है। लाइक हर एक बंदे की एक औकात रहती है राइट। एक पुजारी है, उसने सुबह उठ के धूप बत्ती करके अपना खाना पानी तभी खाना जब तक वो नहा के मंदिर में भगवान के पीछे जाएगा नहीं राइट। तो गिरगिट की औकात है कि लाइक उसने रंग बदलना है राइट। तो हर एक बंदे की एक औकात रहती है, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर पैटर्न्स रहते हैं हर एक के, ठीक है? तो ये जो चार्ट का मूव था ना, ये एक्चुअली इट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। अभी भी आई वुड सजेस्ट कि ये जो चीज हुई है ना, ये तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग इसमें बिलीव नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ से लाइक अगेन इट कैन टेक द रिवर्सल। तो कल है फिर से बुधवार, ठीक है? तो देखते हैं एक बार क्या मोमेंटम चलता है। मेरे को लग रहा है जहां तक कि एक्सपायरी बॉस 15,000 के नीचे ही होने वाली है। आई डोंट थिंक सो कि लाइक ये ऊपर क्रॉस करेगा, बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मंडे या ट्यूसडे के दिन एटलीस्ट इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? बट अगेन मेरे सोचने से कुछ नहीं होता बॉस। यहाँ पे अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसका बहुत ही क्रिटिकल जोन है 15,000 के ऊपर, ठीक है? तो जब भी यहाँ पे ऊपर फिर से जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स फिर से आ जाएंगे और फिर से मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हैवीली शॉर्ट मत कर लेना, हैवीली बाय मत कर लेना, ठीक है? लेट द मार्केट प्रूव, पहले एक एक बार इसको नीचे आने दो, फिर से यहाँ से जब घूमने की कोशिश करेगा तब उस पॉइंट पे हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है? आई विल बी टेलिंग यू, बट इंस्टेड ऑफ दिस निफ्टी बैंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू बाय 33,000। मई का कर सकते हो बाय उसको, ठीक है? इरिस्पेक्टिव की जो भी चीज हो रही है, डोंट वरी, विल बी गेटिंग गुड रिवॉर्ड्स इन दैट। तो यहाँ पे अभी कल के लिए मोमेंटम अगर आप पूछो पूछो मुझसे कि क्या करना है भाई, तो लाइक सिंपल सी बात है, फॉर निफ्टी यू आर सपोज टू एक्चुअली वेट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये सारा का सारा जो गैप है ना, ये मार्केट में कल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आज भी अगर आप चेक करोगे लाइक मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, आई एक्चुअली टोल्ड एवरीवन कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, बट स्टिल यहाँ से रिकवरी हो सकती है, ठीक है? तो पहले ही कैंडल इंडेक्स ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया टिल द टाइम लाइक ऑलमोस्ट 12 बजे इसको फिर से माता आ गई, तो फिर से ऊपर गया और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह गैप ने सारे ने एक्शन दिखाया और यहाँ पे फिर से सेलर्स आ गए, फिर से यहाँ पे कहीं पे इसने एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ साइडवेज मूवी दिया, कुछ और हुआ नहीं है यहाँ पे। तो अभी आई वुड सजेस्ट एक दो दिन के लिए ना यहाँ पे टिल द टाइम थर्सडे कम्स, थर्सडे एक बार मोमेंटम देखने के बाद, वीकली एक्सपायरी होने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, ठीक है? टिल दैट टाइम यहाँ पे भी कोई भी पोजिशनल ट्रेड मत लेना, ठीक है? सिर्फ स्कैल्पिंग करो। आपको निफ्टी में 10-15 पॉइंट या 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं आराम से, अपना ऑप्शंस में अगर आप काम करो तो इजिली यू कैन जस्ट टेक इट आउट। अदरवाइज पोजिशनल ट्रेड भी कोई मत लेना, इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी यू कैन स्टिल टेक द कॉल, ठीक है? 35,000 का सी, उसके ऊपर बात करेंगे भी बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी कल का प्ले मेरा यही रहेगा कि यहाँ पे एक्चुअली एक ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन लग रही है 5-15 मिनट के ऊपर, ठीक है? दिस इज सिंपल ट्रेंड लाइन दैट यू कैन एक्चुअली सी ऑन दिस स्टॉक राइट। तो यहाँ पे अगर स्टॉक कल ओपनिंग कहाँ होती है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जहां तक मेरे को लगता है कि लाइक अगेन मार्केट में फिर से यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आ सकती है इफ इट गिव्स द क्लोजिंग इन द फर्स्ट आवर, ओके? यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है तो ये वाला इसका जो था प्ले सारा का सारा, ये एक बार सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट अगर गिरता है ना, इस ट्रेंड के नीचे अगर जाएगा तो ऑलमोस्ट 14,700 या 14,600 के करीबन सपोर्ट ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बाय बनता है, ठीक है बॉस, बट उससे पहले बाय नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता सरकता सरकता धीरे धीरे आएगा तो यहाँ से तुम इसको बाय कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल के पैटर्न्स मिल रहे हो। उससे पहले यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है? शॉर्ट सेल कर सकते हो कल इजीली यहाँ पे अगर कहीं खुलता है, और अगर एकदम फिर से कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर देखना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है? तो ये रही निफ्टी 50 की कहानी। इसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस। एज एक्सपेक्टेड द मूव, सेम चीज वहीं पे यहाँ पे भी वही पैटर्न हुआ है। द सेम पैटर्न जो दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी हैपनिंग ऑन दिस डे, बट ये अगले दिन हुआ, आज हुआ, जो कि मतलब है कहने का। तो आज यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न है बॉस, कि यहाँ पे भी अभी एक गैप फिल कर चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है? तो अभी कल का प्ले यही रहेगा कि यहाँ पे भी एक एक्चुअली ट्रेंड लाइन लगी हुई है बहुत ही स्टीप, ठीक है? तो जिसको काम करना है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ट्रेंड लाइन के आसपास या कहीं यहाँ पे कल खुलता है, ठीक है, ओपनिंग अगर मार्केट में कल बैंक निफ्टी की भी कहीं यहीं पे होती है, ठीक है, और अगर फर्स्ट
5 मिनट में या 15 मिनट में एक कैंडल यहाँ पे इसके नीचे कोई क्लोजिंग देता है करीबन 32,800 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है, राइट, देन यू कैन इजीली शॉर्ट सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका बहुत ही खचर पचर वाला जो मूव है ना गाइस, तो ये एक बार खत्म हो जाएगा। एक बार ये डिप मार के फिर से ऊपर की कोशिश करेगा तो यहाँ से बहुत अच्छी रैली आएगी, डोंट वरी, ठीक है। बट उससे पहले एक बार इसको ये अपना जो है ना थोड़ा सा जहर निकाल लेने दो, इसको जो मर के ऊपर जा रहा है इसको काम इसका थोड़ा सा पूरा कर लेने दो, ठीक है। ये जो इसकी रूह अंदर आत्मा फंसी हुई ना कि भाई अभी मेरे प्राण नहीं निकलने वाले हैं तो ये वो चीज हो रही है। तो आईओसी गाइस इट एक्चुअली सरप्राइज्ड मी एज वेल, एंड टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने तुम लोगों को कल बोला था कि 100 रुपए के पास एक बार एकदम बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, बोला था कि नहीं बोला था, और पहले बोला था कि इसको निकाल देना। आई टेल यू वन थिंग, जो पहला ही 5 मिनट का कैंडल बना था ना, इसी ने प्रूव कर दिया था कि भाई यहाँ पे इसको होल्ड करना है। और यहाँ पे आई विल नॉट बी लाइंग टू यू, आई विल जस्ट टेक यू टू माई टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही एक चीज लिख दी थी कि बॉस सारा का सारा ऑयल सेक्टर बुलिश है, ठीक है। कहाँ पे गया भैया, कहाँ पे पहुंच गया, आज की 3 तारीख है, 11 ही है ना, हाँ, इतने सारे अपडेट दे रहे क्या आज ही। हाँ, ऑयल सेक्टर बुलिश, तो पहले ही 5 मिनट में समझ लगी थी वो चीज़, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई ऑयल सेक्टर जितना भी है, हिंद पेट्रो हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये आईओसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सभी के सभी भागे हैं यार, ठीक है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मार्केट में हमेशा डायनेमिक बन के बैठे रहो, ठीक है। अगर वहाँ पे स्टॉक मतलब अगेन यू नो, ये दीज आर थिंग्स दैट यू आर सपोज टू चेक इट आउट ऑन द निक ऑफ द टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा प्ले था कि भाई 100 रुपए के आसपास जाके मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, बट यहाँ पे पहले ही कैंडल में यहाँ पे एक्शन अगर आप चीजें समझ के देखो साइकोलॉजिकली, अगर मार्केट में स्टॉक को नीचे गिरना था, ठीक है, मार्केट ऑफ कोर्स नेगेटिव ओपन हुआ, समझ रहे हो ना, ये सारा का सारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारा कुछ सेंसेक्स नेगेटिव ओपन हुआ, बट अगर ये स्टॉक नीचे ओपन होके पहले ही कैंडल में इतना बड़ा बुलिश कैंडल साइन बना रहा है, उसको फॉलो अप मिल रहा है, तो भैया ये चीज है, दर्शाती है कि स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, हर एक स्टॉक के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जब तक वो चीज़ समझ नहीं लगेगी तब तक ये चीज़ नहीं आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी आपके, ठीक है। अल्टीमेटली अभी यहाँ पे स्टॉक जिसके पास है, मैंने पहले भी बोला था सीएनसी में स्टॉक ले लो भर भर के, ये इसके जो एरियाज हैं 120 130 के आ ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक अगर आप चेक करोगे, इट हैज़ ऑलरेडी बिन टेस्टिंग 1 2 3, अभी ये चौथी बार आया है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम भी भर भर के आ रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बॉस, जितनी बार भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस टेस्ट होता है ना, उतनी बार वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो जितनी बार भी यहाँ पे अभी टेस्टिंग हो रही है, 1 2 3 और यहाँ पे चौथी बार, तो ये एक ही कैंडल में फिर भगा के लेके जाएगा, और मेरे को लग रहा है एक्सपायरी से पहले इसका काम हो जाएगा ठीक है। तो जिसके पास पड़ा हुआ है सीएनसी में, आराम से दबा के रखो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल के लिए स्टॉक लिख लो बॉस, हीरो मोटोकॉर्प है, दिस इज अ स्टॉक फॉर टुमारो एंड द अमेजिंग स्टॉक अगेन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, अगेन मार्केट फिर से यहाँ पे नेगेटिव ओपन हुआ, ऊपर गया एक बार टेस्टिंग के, नीचे फिर से, एंड अगेन यहाँ पे बीटीएसटी एक्शन होकर रखा हुआ है, ठीक है। मैं कल भी बोला था यहाँ पे इसका गैप अप ओपनिंग होना मतलब लाजमी था, बट अगेन आज सारा का सारा नेगेटिव ही मार्केट था सेंटीमेंट, तो इसीलिए ये नीचे गिरा है। आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी बॉस, कभी भी लाइक अगेन इफ यू विल बी थिंकिंग ना कि लाइक सांवरिया ने ऐसे बोला या किसी ने ऐसे बोला, भाई मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर मार्केट मार्केट कौन है, आप या मैं नहीं चला रहे हो उसको, आपके 100 रुपए या मेरे 10 रुपए से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मार्केट को चलाने वाले जो लोग हैं, दे आर हैविंग लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ पैसा, ठीक है, फूकने के लिए ही बैठे हैं वो लोग, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो लोग साल का या 2 साल का लाइक 10 15 या 30% लेके खुश है। ऑफ कोर्स दे आर हैविंग लाइक मल्टीपल करोड़ ऑफ अमाउंट, राइट, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, अगर आप उस 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपया बनाने में अगर आपको सपोज 1 या 2 महीने लगते हैं, बट आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ बनाने में 2 महीने नहीं लगेंगे, ठीक है। जब जितनी भी आपकी कैपिटल रहती है उसके ऊपर रिस्क बढ़ जाएगा, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, और जब भी आप इतना सारा कैपिटल इकट्ठा पंप करोगे तो उसके कारण और भी बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो यू आर नॉट दी ओनली वन। तो हमेशा याद रखना, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, साइकोलॉजिकल फैक्टर है यहाँ पे, पता है क्या हो रहा है, ये जो चीज है, और अभी यहाँ पे सपोज करो किसी को, अगर किसी ने बाय करना है, सपोज करो हीरो मोटो को लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, तो वो बंदा यहाँ पे हर बार बाय कर रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर किसी ने सपोज करो 10 20 करोड़ के स्टॉक्स उठाने हैं ना, तो सिंगल टाइम में नहीं लेगा, वो उसको माता नहीं है, वो पागल नहीं है, सारा का सारा माल वही लेके ऊपर जाएगा, तो रिटेल को कौन खाएगा बताओ पहले, रिटेल की तो हमेशा बचती है ना, तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो इसीलिए रिटेल को चकमा देने के लिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हो रही है, ठीक है। जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, तो यहाँ पे जब भी रिटेल सेल करेगा या जब भी कहीं पे भी सेलिंग आएगी, कोई भी एफआईआई या कोई भी डीआईआई जब भी सेल करेगा, तो जिस बंदे को माल उठाना है तो यहाँ पे धीरे धीरे चुप चुप करके लिमिट ऑर्डर लगा के उठाता है, ठीक है।
तो तुम लोगों को जब तक ये चीज समझ लगेगी ना तब तक मार्केट में ये स्टॉक यहाँ से ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। मैंने कितने पहले भाई बहुत सारे स्टॉक्स बोले हैं, जिनको कुछ शक है तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप जाकर तुम चेक कर सकते हो, तुम लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हीरो मोटोकॉर्प इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पिक फॉर द सीएनसी होल्डिंग एज वेल। जिसको लेना है यहाँ पे आराम से ले सकते हो। इसका स्टॉप लॉस 2750 से 2740 का आराम से लगा के बैठ जाओ बॉस, और कुछ नहीं करने का है, ठीक है। यहाँ पे इसको खाओ आराम से। ये जाने वाला है नियर बाई लाइक से 1 या 2 महीने में करीबन 3500 या 4000 भी जा सकता है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। बट अगेन ये अभी अगर आप मेरे से पूछोगे भाई चार्ट पैटर्न देख के, आई कैन लिटरली अश्योर यू यहाँ से इसका स्टॉप लॉस बहुत कम है। मैं बार बार फिर से बोल देता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर मेरे से बात किया करो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे अभी कितना प्राइस चल रहा है 2800, ठीक है। यहाँ से इसका अपसाइड है ऑलमोस्ट 24-25% का, ठीक है। वेयर एज इफ यू आस्क मी स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पे 2 या 3% का स्टॉप लॉस है। पता नहीं यही वाला स्टॉक था क्या जिसमें लास्ट टाइम भी बात की थी, शायद गोदरेज जैसी भी था, आई डोंट नो। एनीवेज तो ये स्टॉक की बात होगी हीरो मोटोकॉर्प की, ठीक है। तो कल के लिए ये बेस्ट पिक है फॉर द बाय साइड, ठीक है। इसको बाय कर लेना अगर आपको मोमेंटम मिलता है। एचडीएफसी बैंक अगेन द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू राइट, कल बोला था बीटीएसटी एक्शन है, बट अगेन द एंटायर मार्केट वाज डाउन, दैट इज व्हाई द स्टॉक केम डाउन। बट अल्टीमेटली स्टॉक यहाँ पे ऊपर तक गया है बॉस। इसने जो गैप है आज ही फिल कर दिया था, तो जिसको लेके रखना है उसको ले सकते हो, सीएनसी में भी ले सकते हो, बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अभी जिस एरियाज पे है यहाँ पे भी लाइक इट इज स्टिल बुलिश। आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, ठीक है, जहां तक आई कैन एक्सपेक्ट राइट, ये जो कैंडल बना है एक नेगेटिव कैंडल बना है, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में स्टिल देयर इज अ लेबर्ड मूव, तो एक डिप नीचे होके आएगा, फिर ऊपर जाके उसकी अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी में या निफ्टी में नीचे आएगा गिरेगा, तो भैया एचडीएफसी बैंक कैसे नीचे नहीं आएगा ये भी तो नीचे आएगा ना इसका। बट ये कहाँ तक नीचे आएगा, ये यहीं तक नीचे आएगा, इसको इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 1350 का ये जो स्विंग है इसका, यहाँ से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे एक बार टेस्टिंग हुई, 2 बार टेस्टिंग हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, 5 बार हुई, अभी छठी बार आ सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल साइकोलॉजिकल एरिया है। एक बार अगर नीचे गिरेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप किसी को लग रहा है डर सीएनसी में तो अभी मत लो, ठीक है। बट हीरो मोटोकॉर्प छोड़ना नहीं है, वो ले लेना, ठीक है। उसके बाद गाइस लुपिन मैंने कल भी बोला था, ठीक है। 30 मिनट्स के ऊपर अगर यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन मैंने बोला था, ये ट्रेंड लाइन लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ ऑफ कोर्स, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट था, जिसने लिया है काम किया है, अच्छी बात है, जिसने नहीं किया तो आई डोंट नो। उसके बाद गोदरेज जेसीपी, यहाँ पे भी मैंने बोला था गोदरेज जेसीपी, हाँ गोदरेज जेसीपी भी अगेन यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे बीटीएसटी एक्शन था, बट अगेन पहले ही कैंडल में बहुत ही ज्यादा मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फिर से डेली का चार्ट एक्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे फिर से बुलिश मोमेंटम ही है। द स्टॉक इज मेकिंग अ सैंडविच पैटर्न हियर, ठीक है। सैंडविच पैटर्न का मतलब होता है एक कैंडल ऊपर जाएगा तो उसी कैंडल वहां से जहां तक उसका बाइंग मोमेंटम होता है वहीं तक आएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सैंडविच पैटर्न अगेन दीज आर दी क्रिटिकल एरियाज जो बताते हैं कि भाई यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन हो रही है फॉर दी बाइंग मोमेंटम, ठीक है। अगर आप इसका आज का वॉल्यूम चेक करोगे, वॉल्यूम बाइंग हुई है बॉस, ठीक है। तो इसको फिर से किसी को लेना है तो यहाँ पे ले सकते हो विद सीएनसी होल्डिंग, इसका 675 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आराम से इसको खा सकते हो। यहाँ पे बहुत इजीली इसका ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हो रहा है बॉस, आज ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया परफेक्टली, ठीक है। अगर कल ये स्टॉक इसके हाई के ऊपर जाता है इट कैन इजीली गिव यू सम प्रॉफिट्स, ठीक है। बट अगेन थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, मैं बोलूंगा इसको लेना है तो स्विंग ट्रेड के मुताबिक लेना, ठीक है। स्विंग ट्रेड का मतलब है 1-2 दिन या 4-5 दिन के लिए लेना है इसको, तो ले सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका इजीली जो टारगेट है 725-730 तक इसको आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसको भी मैंने फिर से बोला था, गोदरेज सीपी का भाई है ये, और ये भी अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है, इसको भी पकड़ लो, बहुत ही क्रिटिकल एरिया पे है भैया, इसको छोड़ना मत, ठीक है। इंडिगो पेंट्स, जब ये स्टॉक यहाँ पे था एक्यूमुलेशन कर रहा था, तब से मैं बोल रहा हूँ ले लो ले लो ले लो, और यहाँ पे मर मर के नीचे आ रहा था, और एक ही दिन में सारा का सारा मोमेंटम हो गया। अभी ये और ऊपर यहाँ से जाएगा, बोल रहा हूँ अभी तुम लोगों को जिसको भरोसा नहीं है, यहाँ पे भैया इंडिगो पेंट्स बता देता हूँ, मैंने पहले भी बोला था, आज भी मैंने इसका डाला है। ये देखो इंडिगो पेंट्स आज यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है, वेयर एज आई टोल्ड इंडिगो पेंट्स टू बाय यू व्हेन इट वाज, दिस इज अ डेली चार्ट राइट, कैन यू सी दिस थिंग, 2:40 पे कहीं किसी दिन डाला होगा, उस टाइम पे इसका प्राइस चला था 2353, ठीक है। तो दैट वाज दैट डे, कौन सा दिन था ये, 28 अप्रैल का दिन है ये, ठीक है। तब से मैं बोल रहा हूँ इसका टारगेट 4000 या 3000 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, बट 4000 तो उन लोगों के लिए जिनको लाइक सपोज करो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स विच एवर आई ऑलवेज टेल यू दैट इज ऑलवेज फॉर दी 5 years मिनिमम। तो कोई भी बंदा अगर मेरे अनुसार कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्लीज इसको याद रखना, 5 साल से पहले अगर तुमने मेरे को मुंह लगाया कि भैया ये स्टॉक नीचे जा रहा है, तो मैं थप्पड़ मार दूंगा, ठीक है मेरे से फालतू बात नहीं करनी।
अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम 5 साल का अपना पीरियड वहां पे लगा के काम करो, वरना मत करो यार। तुम लोगों का जो दिल है ना काऊ माऊ करता रहता है, इसको छोड़ दो यार, ठीक है। ये लंका लगा देगा तुम्हारी। उसके बाद गाइस एक बार बात कर लेते हैं प्रीवियस जो स्टॉक्स की हिस्ट्री की। एक बार यहाँ पे ओएनजीसी नहीं एनटीपीसी मैंने बोला था, ठीक है, एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी भी बोला था मैंने करीबन 100 सी मई की बाई करने को। ये कब बोला था? 22 अप्रैल को बोला था, ठीक है। अगर आप एनटीपीसी भी देखोगे ये भी ऊपर है। इसके बाद मैंने आईओसी बोला था, दीपक नाइट्राइट बोला था 90 सी, इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं, आईओसी की कितने दिनों से करी थी हैं। तो अगेन मैं हर बार बोल रहा हूँ जो भी मेरे पोजिशनल कॉल्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के रिगार्डिंग, तो उसमें अगर किसी को काम करना है तो अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम करना। बिकॉज जो डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, वहाँ पे कमज़ोर हृदय के लोगों का काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा देख के काम करो, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है डर मार्केट से तो आप सीएनसी में होल्डिंग लेके उसका काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगेन आज के लिए भी मैंने इंडिगो पेंट्स बताया था, बीटीएसटी हो गया इसका एक्शन, बिरला कॉर्पोरेशन बॉस, इसमें भी थोड़ा सा नज़र डाल के रखना, ये काम करेगा कुछ। ट्राइडेंट फिर से ये देख रहे हो ट्राइडेंट, यहाँ पे 7 रुपए पे बोला था मैंने, उसके बाद फिर से यहाँ पे 3 महीने इसने ना यहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट किया, और 3 दिन में इसने सारी की सारी रैली दे दी 3 दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ऑलमोस्ट 2021 जनवरी से यहाँ पे कंसोलिडेट होना शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट जून हो गई है, अभी फिर से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने इसने यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे फिर से 3 दिन में ही इसने मेरे ख्याल से पूरा पूरा रैली दे दिया। तो यार मैं हमेशा बोल रहा हूँ पेनी स्टॉक्स आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स जो चले तो चांद तक वरना शाम तक, ठीक है। अगर तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, और तुम्हारे पास क्या बोलते हैं दिमाग भी नहीं है, तो काम मत करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए काम होगा भी नहीं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो तुम लोगों को फोकस करनी है, ठीक है। पेनी स्टॉक्स के रिगार्डिंग मेरी कुछ यहाँ पे डिटेल्स भी हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो जब भी देखोगे। पेनी स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पेनी स्टॉक रूल्स जब लिखोगे यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको देख लेना कि किसी भी पेनी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आपका, अगर चला भी जाएगा गुम भी जाएगा तो रोने मत लगना। दैट इज जस्ट लाइक अ सैटरडे नाइट पार्टी थिंग आई वुड सजेस्ट, ठीक है। और किसी भी पेनी स्टॉक में 5,000 से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट मत करो। और जब भी मैं पेनी स्टॉक की बात करता हूँ तो दोज आर द स्टॉक्स विच आर हैविंग द पोटेंशियल to multiply your income up to 10x, 250x और 100x एज वेल। बजाज फाइनेंस एक टाइम पे 4 रुपए पे स्टार्ट हुआ था, और वो 50 रुपए पर जब गया था ना, उसके बाद फिर से वो 4 रुपए पे वापस आया था। तो कुछ लोगों के पास इतना दम नहीं होता है कि अपनी कैपिटल को दोबारा गवा सकें, ठीक है। तो जब भी आपको एक पेनी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो कम पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला ही इन्वेस्टेड इन जस्ट 2 पेनी स्टॉक्स, फर्स्ट वाज लुपिन एंड सेकंड वाज टाइटन, ठीक है। सोच रहा था मैं एक्चुअली, बस बता रहा था कि मेरे को कुछ निकल रहा हूँ अंदर, अंदर की बात है। एनीवेज, तो ही इन्वेस्टेड इन 2 स्टॉक्स विद द पेनी स्टॉक्स, द लुपिन एंड द टाइटन, राइट। आज के टाइम पे देख लो क्या भाव है। बट डू यू थिंक अगर उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया होगा उस टाइम पे, वो जो स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो वो रोज के रोज देख रहा होगा उसका समय, लाइक ही वाज हैविंग द माइंडसेट कि भाई मेरे को कम से कम 10-15 साल के इन्वेस्टमेंट करना है। एंड जस्ट लाइक लुपिन और टाइटन, ही इन्वेस्टेड इन ऑलमोस्ट 10 to 20 मोर स्टॉक्स पॉसिबल एट दैट टाइम। ये कोई नहीं बताएगा, हर एक बंदा ये बोलेगा राकेश झुनझुनवाला इसमें पैसा लगाया तो ये पैसा बढ़ गया। तो भैया वो लोग भी अपने कैपिटल के साथ रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर उनके पास 100 करोड़ रुपए है, लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल, he will be investing suppose out of that 100 crore rupees, right, like say 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपीस में से वो पेनी स्टॉक 100 पेनी स्टॉक्स में से हर एक के 4-4, 5-5 लाख रुपए लगा देंगे, ठीक है। अगर आप एक चीज समझ के देखो, आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अगर आपने आपने उस 1 लाख रुपए में से 100 स्टॉक्स निकालने हैं, ठीक है, पेनी स्टॉक्स, और हर एक में आपने 100 लाख है, सॉरी 100 लाख आपके पास है, और आपने हर एक स्टॉक में 1-1 लाख रुपए लगा दिया, आपके 1-1 लाख रुपए हर एक में लग गया, राइट। अभी आउट ऑफ दैट इफ 98 स्टॉक्स फेल टू गिव यू द रिटर्न, मतलब 98 लाख रुपीज इज गॉन, सिर्फ 2 स्टॉक बचे हैं बॉस, तो उन 2 स्टॉक्स में जो अच्छे वाले निकलेंगे ना, वो इतने अच्छे निकलेंगे कि 98 लाख जो आपको लॉस्ट है ना, वो सारा का सारा रिकवर कर देंगे और उससे ज्यादा का रिटर्न देंगे। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ पेनी स्टॉक्स, प्रोवाइडेड इफ यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन सम स्टॉक्स विद अ कैपिटल एप्रिसिएशन, कि आपको कुछ भाई यहाँ पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लंबे समय के लिए आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। लुपिन देख लो, मतलब बहुत ही अच्छा स्टॉक है यार, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 1500 तक तो वो आराम से जाने वाला है लंबे समय में, तो जिसको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले से इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, बाकी तुम लोगों की मर्जी है, ठीक है।
तो अभी भी मैंने आई गेस रिसेंटली एक स्टॉक दिया था रिलायंस कैपिटल का, वो 10 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्ट कर कंसल्ट करके पूछ के उससे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी कल के लिए स्टॉक्स आप लोगों को पता लग गए होंगे, ठीक है, जो मैंने बोले हैं। दैट इज गोदरेज सीपी एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑल्सो, यू कैन टेक इनटू अकाउंट फॉर दी अपना स्विंग ट्रेड एज वेल। हीरो मोटोकॉर्प इज द टुमारोज बेस्ट पिक, ठीक है। तो गाइज दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव इन माई माइंड राइट नाउ। एंड अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों में एक थोड़ा सा वीकनेस बना हुआ है। थोड़ा सा साइडवेज होके एक बार डिप मार के फिर से जब नीचे से जाएगा ना, तब वहां पे बाय करने का अच्छा मजा आएगा। बिकॉज ये जो मूव आ रहा है ना, धीरे 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 मतलब तिल तिल करके मर रहा है ऊपर जाने में, ठीक है। तो एक बार नीचे इसको गिरने दो, वहां से जब अच्छा खासा मोमेंटम आएगा ना, फिर इसको मैं अच्छी खासी बाइंग करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो स्टॉक है इंडिगो पेंट्स, इसको ले लेना, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये अभी फटना शुरू हुआ है और यहाँ से ऊपर बहुत जाने वाला है, ठीक है। तो देखोगे तुम लोग। एनीवेज चलो, दैट इज इट गाइस फॉर टुडे। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड, एंड दोज ऑफ यू गाइस हु आर एक्चुअली एंजॉयिंग दीज काइंड ऑफ डेली वीडियोस, राइट, प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो सालो। तुम लोगों के कारण मेरे चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे का कुछ भला कर दो। पाप लगेगा नहीं तो। Chalo guys, that is it. Thank you so much. Have a good day. This side Samaria here, this side Entrepreneur. I hope you got to learn a lot of new things again today. Bye bye.